इटली के अंदर जाने के लिए जो है ना, अब आपको पता है कि न्यू मेजर्समेंट आ चुके हैं वर्क वीज़ा से रिलेटेड। जिन जिन लोगों ने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था 11 अक्टूबर से पहले, उनका तो आलमोस्ट जो समझ आ रही है वो पुराना सिस्टम ही है। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद जो अप्लाई कर रहे हैं उनका सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। उसके अंदर जो है वेरिफिकेशंस होंगी, वेरिफिकेशंस के बाद जो है वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक हो गया ना, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जब आप अपनी फ़ाइल की सबमिशन जाकर BLS में करवाया करते थे या एम्बेसी में करवाया करते थे, तो एम्बेसी अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखती थी, तो कुछ अर्से बाद आपको कॉल कर देती थी कि आप आकर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाएँ, क्योंकि आपका जो नोला होता है वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। ऑनलाइन शो अगर नहीं होता तो वो जो एम्बेसी होती है वो डाउट में आ जाती है कि पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है ओरिजिनल। उसके बाद आपका जो कंसल्टेंट था जो इटली में है, या लायर था, या कंपनी का ओनर था, वो वाया पैक लीगल ईमेल से जो इनका कंप्लेंट अथॉरिटी थी उन्हें ईमेल्स किया करता था। उस ईमेल्स के जवाब में वो SUI सिस्टम में चेक करते थे या दोबारा एंट्री करवाया करते थे, तो फिर जाकर मैसेज जो है वो सबमिशन करवाया करते थे। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में 2024 के बाद 2025 में जो स्टार्ट हो जाएंगी न्यू इमिग्रेशन जो फ्लोसी स्टार्ट होगी, उसके अंदर नया सिस्टम ये आएगा कि जो है सिग्नेचर डिजिटलाइज सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर करने का फ़ायदा वो क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ से जिस पर्सन ने जाना है उसके डिजिटल सिग्नेचर होंगे। पता लग जाएगा कि इस पर्सन ने वहाँ पर जाकर ये काम करना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर इसको बुला रहा है उसके भी डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जिससे उसे भी कन्फर्म हो जाएगा कि ये बंदे ने आकर ये काम करना है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, जो ओनर है, उसके पास पहले डाटा जाएगा। उसको 7 डेज़ के अंदर अंदर कंफर्म करना होगा कि इस बंदे को वाकई मैं जॉब दे रहा हूँ। तो जो अगर वो कन्फर्मेशन करेगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जल्द अज जल्द क्या करेगी, उसको वीज़े के लिए जो है वो शो कर देगी। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो आप बार बार देख रहे हैं, जो साइड पर वो सस्पेंड किए हुए हैं उन्होंने वीज़ा, तो सस्पेंड का मतलब इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सस्पेंड और बैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपकी चीज़ सस्पेंड हो जाती है तो सस्पेंड का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम या थोड़ी अरसे के लिए जो है ना वो चीज़ मुअत्तर रहेगी। ठीक हो गया। और अगर बैन होती है तो बैन का मकसद ये होता है कि वो परमानेंट तौर पर कम्प्लीटली बैन कर दी, यानी कि उसका अब वो काम वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वेरिफिकेशन के पर्पज़ के लिए जो नौलाउस्ता हैं वर्क वीज़ा से रिलेटेड स्पेशली, उनको सस्पेंड किया गया है। और जिन नौलाउस्ता की वेरिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगी, एम्बेसी के पास आ जाएंगी, या फिर जहाँ से आपने इशू करवाए थे अपना नौलाउस्ता, वो आपको एक वेरिफिकेशन का लेटर्स अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो आप वो सबमिशन करवा सकते हैं। आने वाले वीक्स में आपको पता चल जाएगा, अपॉइंटमेंट्स भी ओपन होगी, सबमिशंस भी लोगों की होना शुरू हो जाएंगी, और जिन जिन को वेरिफिकेशंस वगैरह मिल चुकी होगी अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो वेरीफाइड करवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन भी करवा देंगे। लेकिन मीन वाले उन्होंने ये भी आपको बताया है कि अगर आप कहीं और ट्रैवल करना है और आप को अभी मुआयना मुद्दत तक का नहीं पता कि कब तक ये सस्पेंशन ख़त्म होगी, और अगर आप अपने पासपोर्ट को वापस लेना चाहते हैं तो ऑफिशियली तरीके से आप BLS को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें पासपोर्ट वापस मिल जाए, तो वो आपको एक प्रोसीजर होगा, लीगल प्रोसीजर, उसके थ्रू करते हुए वो आपको पासपोर्ट वो जो रिटर्न कर देंगे। मज़ीद इसकी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, एक्चुअल अपडेट्स आएंगी, वो आपको इस साथ इंशाल्लाह हम लाजमी शेयर करेंगे। और अगर हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे तो वो भी आपके साथ हम लाजमी दिखाएंगे कि सस्पेंशन के बाद जिन जिन लोगों की वेरिफिकेशंस हुई हैं और होने के बाद सबमिशन हुई है, वो सारा डिटेल्स आपको आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिसर टेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग हो गई, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग होगी, सारे सिलसिले में अगर आप हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।